दोस्तों आज हम बात करेंगे संविधान सभा के क्रियान्वयन की कि किस तरह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में पूरी संविधान सभा का सफल संचालन किया गया, कितनी समितियों का निर्माण हुआ, उन समितियों के अध्यक्ष कौन कौन थे और किस समिति ने किसके ऊपर क्या दायित्व था, इन सभी बातों का आज अपन जिक्र करेंगे। जी हाँ दोस्तों अगर देखा जाए तो संविधान निर्माण में किसी एक व्यक्ति को श्रेय देना यह पूरी तरीके से नाइंसाफ़ी हो गया। दोस्तों संविधान सभा में कुल 16 समितियों का गठन किया गया, जिसमें 8 प्रमुख समितियां थीं और 8 उप समिति थीं, जिनमें 2 समितियों की अध्यक्ष स्वयं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, 2 समितियों के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और 2 समितियों के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। जी हाँ दोस्तों, ये अम्बेडकरवादी जो कहते हैं कि लोकतंत्र में आम जनता को जो अधिकार दिए गए हैं वो बाबा साहब के द्वारा दिए गए हैं, तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि इस देश में लोकतंत्र में जितने भी अधिकार एक आम जनता को दिए गए हैं, चाहे वो दलित हो, चाहे सवर्ण हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, ये सारे अधिकार जो हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में, जिसे मौलिक अधिकार समिति कहा गया था, उनके द्वारा दिए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, सभी मौलिक अधिकार सरदार वल्लभ भाई पटेल की समितियों के द्वारा इस देश की जनता को दिए गए हैं। अब बचती है आखिरी एक समिति, जिसको अपन कहते हैं प्रारूप समिति। जी हाँ दोस्तों, प्रारूप समिति और अंग्रेजी में ड्राफ्टिंग कमेटी। प्रारूप समिति का काम ये था कि जितने दिन भी संविधान सभा में बहस चली है, संविधान के मसौदे पर बहस चली है, उन सभी को पेपर में उतारने का काम जो था वो प्रारूप समिति का काम था और उस चर्चा को पेपर पर उतारकर टाइपिंग करवा के बगैर मिस्टेक के, गलतियों से चेक करके वो रिपोर्ट बनाकर मसौदे के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देना था, जो काम भीमराव अंबेडकर को दिया गया। दोस्तों इंटरनेट पर जो आप फोटो देखते हैं दोस्तों, वो संविधान नहीं है, वो संविधान समिति की आखिरी मसौदे की रिपोर्ट है, जिसको संविधान बताकर झूठ फैला दिया गया पूरे देश में कि इस देश के संविधान के रचनाकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। जी हाँ दोस्तों, एक बात और बता दूं, संविधान किसी एक व्यक्ति की मेहनत से नहीं बना है, पूरा संविधान के संसद में, संविधान सभा में जितने भी सदस्य थे उन सब की मेहनत से बनाया गया है। संविधान में ऐसा कहीं भी उल्लेख नहीं है कि प्रारूप समिति का अध्यक्ष ही संविधान का निर्माता कहलाएगा। प्रारूप समिति खुद एक संविधान सभा की एक समिति थी, तो उसके अध्यक्ष को रचनाकार की उपाधि कैसे दी जा सकती है? संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगर कायदे से आपको संविधान शिल्पकार की अगर उपाधि देनी है तो उसके हकदार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, और अगर अलग से अगर आपको उनका संविधान का जनक कहा जाए तो वो डॉक्टर BN राव होते हैं। भीमराव अंबेडकर का योगदान केवल ड्राफ्टिंग का काम था कि ड्राफ्टिंग के जरिए इस सारे मसौदे को एक पेपर पे उतारना बगैर टाइपिंग एरर मिस्टेक के। जी हाँ दोस्तों, तो अब आप समझ गए होंगे कि संविधान समिति में अंबेडकर का क्या काम था। इस देश में ये झूठ फैलाया गया कि इस देश के संविधान के शिल्पकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। दोस्तों यह पूर्णतः गलत है। किसी एक व्यक्ति को संविधान का श्रेय देने के पक्ष में बिल्कुल नहीं हूँ, और आप जब संविधान समिति की रिपोर्ट पढ़ेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा पूरे संसद में जितने भी सदस्य थे वे सभी जो हैं संविधान समिति के संविधान के निर्माणकर्ता कहलाएंगे। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि संविधान सभा में भीमराव अंबेडकर कैसे पहुंचे। जी हाँ दोस्तों, जब चुनाव हुए थे तब अंबेडकर की पार्टी और खुद अंबेडकर मुंबई से खड़े हुए थे चुनाव में, और एक दूध वाले ने भीमराव अंबेडकर को चुनाव में हरा दिया था। अंबेडकर की पार्टी बुरी तरीके से हार गई थी, क्योंकि अंबेडकर की राजनीति केवल जातिवादी की राजनीति थी और लोगों को ये पसंद नहीं आया। किंतु संविधान सभा में पहुंचने की जल्दबाजी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मुस्लिम लीग से टिकट लिया। जी हाँ दोस्तों, ये सुन के आपको आश्चर्य होगा कि जिस
जिस मुस्लिम लीग का एक भी सदस्य संविधान सभा की समिति में नहीं पहुंचा था, उसी मुस्लिम लीग की टिकट से अंबेडकर ने चुनाव लड़ा और बांग्लादेश वो चुनाव जीत गए। लेकिन दोस्तों, जैसे ही भारत आज़ाद हुआ, जिस जगह से भीमराव अंबेडकर चुनाव लड़े थे वो हिस्सा बांग्लादेश में चला गया और अंबेडकर की सीट फिर चली गई। किंतु BN राव ने डॉक्टर BG खेर से कहा और BG खेर ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से कहा कि आप अंबेडकर को वापस बुलवाइए। किंतु अंबेडकर ने इस बात का अपनी कहीं उल्लेख नहीं करते कि किस तरह BN राव के कारण ही दोबारा डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा में पहुंच पाए। तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कहने पर मुंबई के एक सांसद MR जयकर, जी हाँ दोस्तों, नाम ध्यान से सुनिएगा, मुकुंद राय जयकर, इन्होंने जो विश्व हिंदू महासभा के अध्यक्ष भी थे, इन्होंने अंबेडकर के लिए अपना इस्तीफा दिया और उस सीट पर अंबेडकर का नामांकन हुआ। तब जाकर भीमराव अंबेडकर संविधान की सभा में पहुंच सके, वरना अंबेडकर का संविधान सभा में पहुंच पाना मुमकिन नहीं होता। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अंबेडकर अपनी जनसभाओं में हमेशा सनातन संस्कृति को गाली देते रहे और अपनी जनसभा में सवर्णों को कोसते रहे। जी हाँ दोस्तों, यही है अंबेडकर की राजनीति का सफ़रनामा। अगले वीडियो में हम और आप अंबेडकर की बायोग्राफी के बारे में बात करेंगे। अब आप समझ गए होंगे कि अंबेडकर की राजनीति कितनी निकृष्ट और कृतज्ञता से भरी हुई थी।